कसम उस कमाल के ड्राइवर की जो रात में बहुत ही बढ़िया गाड़ी चलाता है, जो बहुत ही कमाल का ड्राइवर है, जो फुटपाथ पर सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। भाई साहब, कपिल शर्मा के शो का नया सीजन चालू हो गया है और पहले एपिसोड में आया बुढ़ऊ भाई। मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था, एक दो फिल्में लगाई, मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि चलो यार ये शो ही देख लेता हूं, कुछ और नहीं देख रहा हूं तो बिना किसी प्लानिंग के अचानक ही मैंने ये एपिसोड देख लिया। बुढ़ऊ ने बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनी हुई थी, यानी कि वो शो पर आया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन करने के लिए। बुढ़ऊ की एंट्री हुई, बुढ़ऊ की एंट्री के साथ ही कृष्णा की भी एंट्री हुई, उसके बाद गुत्थी की एंट्री हुई, उसके बाद की कुशारदा की एंट्री हुई और ये तीनों ही शो में लड़कियां बनकर आए। सामने बैठा हुआ था सिद्धू को फिर से लाया गया है शो में, और अर्चना पूरन सिंह। यानी कि मुझे इस शो से जिस घटियापन की उम्मीद थी वो बिल्कुल 100% हुआ। कपिल शर्मा बेशरम आदमी ने अपना घटियापन दिखाया। इन तीनों ने लड़कियां बनकर लड़कियों की खूब बेइज्जती की, लड़कियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें की जो मेरे ख्याल में किसी भी शो में नहीं कही जानी चाहिए। कपिल शर्मा तो है ही घटिया और बेशरम इंसान, लेकिन ये तीनों भी कम बेशरम नहीं है, ये तीनों भी कम घटिया नहीं है। कितने सालों से ये तीनों लड़कियां बनकर आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब आज तक इनको शर्म नहीं आई। बस इनको थोड़े पैसे मिल जाते हैं, उतना काफी है। इसके बाद बुढ़ऊ के सामने बुलाया गया उसके डुप्लीकेट्स को, उन्होंने सबने आके इसके पैर छुए। अरे भाई, अगर उन गरीब लोगों को शो पर बुलाया गया है तो जाहिर सी बात है वो पैर ही छुएंगे, वो और क्या करेंगे। इसके बाद बुढ़ऊ ने वही अकड़ दिखाई जो वो हमेशा दिखाया करता है, जिसकी उसको आदत है। इसने अपने एक डुप्लीकेट से पूछा कि सिकंदर के बाद क्या हाल है, ठीक है ना? तो उसने कहा कि बिल्कुल चंगा हूं सर। तो इसने कहा कि बताइए, जब तुम्हें सिकंदर से कोई फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, तो मुझे सिकंदर से क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे सिकंदर जैसी 10 फिल्में फ्लॉप हो जाएं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पहले तो मैं बुढ़ऊ भाई से ये पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये कौन कहता है कि आपको कुछ फर्क पड़ता है? कोई नहीं कहता कि आपको कुछ फर्क पड़ता है, ये तो आप खुद ही कहते हो कि मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि आप भाग भाग कर अदालत में जाते हो और केस करते हो केआरके पर, कहते हो कि केआरके ने मेरी फिल्में फ्लॉप करा दी, केआरके ने मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया, केआरके मुझे सड़क पर ले आया। और रही आपके कैरियर को फर्क पड़ने वाली बात, तो जब कभी फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज हुई थी, डिसास्टर हो गई थी, तब से अब तक तुम 10 डिसास्टर दे चुके हो। कितनी? 10। और तब से लेकर आज तक तुम यही कहते आ रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। आज तक तो सुपरहिट हुई नहीं। हालात ये हो गए कि सिकंदर का बिजनेस 65 CR का है। इससे पहले जो फिल्म रिलीज हुई थी, किसी का हाथ किसी की टांग, उसका भी 60-70 करोड़ का बिजनेस था। यानी कि एक वक्त वो था कि तुम्हारी फिल्म अगर फ्लॉप भी होती थी तब भी 150 करोड़ रुपए का बिजनेस होता था, और आज तुम्हारी किसी भी फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होता है 60 से 70 करोड़ रुपए। तो भाई साहब कहां से कहां आ गए तुम्हें दिख ही रहा है, और कितना फर्क पड़ गया ये भी तुम्हें दिख ही रहा है। और तुम यही कहते रहो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली जो फिल्म बन रही है गलवान घाटी पर, भाई साहब उसका लाइफ टाइम बिजनेस होगा 30 से 40 करोड़, और उससे अगली जो फिल्म रिलीज होगी उसका लाइफ टाइम बिजनेस होगा 20 से 25 करोड़। आपका सड़क पर आना तय है, आपको सड़क पर आने से कोई रोक नहीं सकता। और ये तो मुझे पता ही है कि आपको मेरे वीडियोस देखने का बहुत शौक है, आप मेरे सभी वीडियोस देखते हो, तो इसको भी देखो और एंजॉय करो। इसके बाद शो आगे बढ़ा और घटिया इंसान कपिल शर्मा ने स्टार्ट किया कि बुढ़ऊ कितना बड़ा धर्मात्मा आदमी है, बुढ़ऊ एकदम खुदा है, बुढ़ऊ से ज्यादा अच्छे काम तो कोई करता ही नहीं है, बुढ़ऊ से ज्यादा अच्छा इंसान तो इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जब बुढ़ऊ शो पर आया होगा तो उसने पहले ये कहा होगा कि भाई साहब मैं आता हूं, लेकिन मेरी तारीफ करनी पड़ेगी, दुनिया को बताना पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा आदमी हूं, दुनिया को बताना पड़ेगा कि मैं कितनी चैरिटी करता हूं। तो घटिया बेशरम कपिल शर्मा की औकात ही नहीं थी कि वो ना करे जो बुढ़ऊ ने उससे करने के लिए कहा था। तो अब कपिल शर्मा ने कहा कि भाई साहब आप इतनी चैरिटी करते हो, इतनी लोगों की मदद करते हो, ये करते हो, वो करते हो, आप एकदम खुदा हो, आप फिर भी इतने डाउन टू अर्थ हो। डाउन टू अर्थ बताओ साला लुक्का, बताओ बुढ़ऊ और डाउन टू अर्थ कोई मेलजोल है इन बातों में? आप मुझे बताओ। इसके बाद सिद्धू का नंबर आया चमचागिरी करने का, और सिद्धू ने कहा कि भाई साहब आप इतनी चैरिटी करते हो, एक हाथ से देते हो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता, इस तरह से कोई दूसरा चैरिटी नहीं करता। बताओ लुक्का कितना बड़ा झूठा है। अब मैं कपिल और सिद्धू से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हो कि एक हाथ से देते हो दूसरे को पता नहीं चलता, तो फिर वो जो मीडिया को बुलाकर मीडिया के सामने 10 साइकिलें बांटी जाती है
और फिर बताया जाता है कि 100 साइकिल्स बांटी गई है। ये क्या है? और मैं बेशर्म कपिल शर्मा और सिद्धू को बताना चाहता हूं कि बीइंग ह्यूमन के नाम पर बुढ़ऊ साल का 100 से 150 करोड़ रुपए का टैक्स बचाता है। कितना? 100 से 150 करोड़ रुपए। और भाई साहब, जिस दिन से बीइंग ह्यूमन चालू हुआ है आज तक मुझे 1 साल की रिपोर्ट निकाल कर दिखा दो कि इस 1 साल में 25 करोड़ रुपए भी खर्च किए गए हैं गरीबों के ऊपर। तो अगर एक आदमी ने सरकार को उल्लू बनाया, 100-150 करोड़ रुपए का टैक्स बचा लिया और उसमें से 5-10 करोड़ रुपए कहीं खर्च कर भी दिए, तो किस पे एहसान किया? किस बात का एहसान किया? कैसा एहसान किया? अरे भाई साहब, 10 करोड़ रुपए खर्च करके 100 करोड़ रुपए बचाए हैं। तेरे जैसा उल्लू का पट्टा नहीं है वो बहुत होशियार है। पहली बात तो यह कि बुढ़ऊ मदद करता है सिर्फ अपने लोगों की, जिनको वो जानता है। बॉलीवुड में ऐसे 10 लोग हैं जो इसके पास गए मदद मांगने के लिए, किसी की मदद नहीं की। मैं उनके नाम भी वीडियो में ले सकता हूं, लेकिन वो बेचारों का कहना यह है कि भाई साहब हमारा नाम मत लेना, अगर हमारा नाम आपने ले दिया तो बुढ़ऊ भाई हमें मुंबई में नहीं रहने देगा। आप मुझे बताइए कि जिस आदमी को आप खुदा बता रहे हो, धर्मात्मा बता रहे हो, उसका इतना डर है कि लोग उसको गुंडा कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई साहब वो गुंडा आदमी है, हमें मुंबई में नहीं रहने देगा, हमारा नाम वीडियो में मत ले देना भाई साहब। तो अगर आप एक ऐसे आदमी को धर्मात्मा बता रहे हो, खुदा बता रहे हो, तो ये बहुत ही ओछापन है, घटिया हरकत है। पब्लिक माफ नहीं करेगी बेटा कपिल। और अगर आपने दुनिया को यह बताना है कि बुढ़ऊ कितना अच्छा आदमी है, कितनी चैरिटी करता है, ये तो खुदा है, हालांकि चैरिटी करता नहीं है, तो फिर आप दुनिया को यह भी बताओ कि उसके ऊपर क्या क्या केसेस हैं। किस केस में 5 साल की सजा हुई, किस केस में 6 साल की सजा हुई, किस केस में क्या हुआ, ये भी तो बताओ भाई। उस आदमी ने आज तक बॉलीवुड में कितने लोगों को तंग किया, कितने लोगों को परेशान किया, कितने लोगों का कैरियर खत्म कर दिया, ये भी तो बताओ भाई। तो मैं इस घटिया इंसान कपिल शर्मा से इतना ही कहना चाहता हूं कि चमचागिरी करना बंद कर दे, तलवे चाटना बंद कर दे। तेरी औकात है तो अपने दम पर शो बना, अपने टैलेंट पर शो बना। और मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ लोग अभी भी तेरा शो देखते हैं, जबकि तू अपने हर शो में औरतों की बेइज्जती करता है। तू इतना घटिया इंसान है। एक्चुअली पूरी दुनिया में किसी को भी तेरा शो नहीं देखना चाहिए, तेरे मुंह पर थूकना चाहिए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।